ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार बुलेटिन की ओर। बिहार बुलेटिन में बात होगी कैमूर की, जहां तेज रफ्तार दुर्घटना के विवाद में भभुआ सदर अस्पताल में हुआ पथराव, लोगों में मची अफरा तफरी। साथ ही बात होगी मधुबनी की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार में लगी हुई है। इसी क्रम में झंझारपुर लोकसभा के खुटौना में इंडिया अलायंस महागठबंधन के कार्यालय का किया गया उद्घाटन, और बताएंगे कैसे खस की खेती से महक रहा मुजफ्फरपुर जिले का बंदरा प्रखंड। ऐसी तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर कैमूर से है। यहाँ तेज रफ्तार ई रिक्शा की टक्कर से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे शनिवार की रात को भभुआ सदर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां साथ आए महिला के परिजनों पर असामाजिक तत्वों के द्वारा पथराव किया गया, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई, जहां पत्थरा में एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और आगे की जांच में जुट गई। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मधुबनी से है। यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार करने में लगी है। इसी क्रम में झंझारपुर लोकसभा के खुटौना में इंडिया अलायंस महागठबंधन के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन करने पहुंचे राजद विधायक भारत भूषण मंडल ने सभी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए अपने भाषण में कहा, देश ने मोदी जी के झूठे वादे को देख लिया है। देश में नफरत फैलाकर जो राज किया जा रहा है वो अब नहीं चलने वाला है। वहीं इस दौरान मेराज आलम, मिंटू शहजादा, रामदुलार, देवेंद्र पूर्वे, विजय कुमार महतो, रामलखन यादव समेत हजारों की संख्या में नेता कार्यकर्ता कार्यालय उद्घाटन में मौजूद थे। सभा चुनाव के तीसरे फेज में झंझारपुर लोकसभा में चुनाव होना है और उसको लेकर आज खुटौना प्रखंड में कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। क्या उम्मीदें हैं सर, क्या आप जनता के बीच जा रहे हैं? पूरा देश का मतदाता मोदी के झूठे वादों से परेशान है और केंद्र में एक नई सरकार लाने को इंडियन अलायंस के नेतृत्व में आतुर है। हमको यकीन है कि यहाँ का जो महागठबंधन का प्रत्याशी है श्री सुमन महासेठ जी लाखों लाख मतों से जीतेंगे और जो एनडीए का प्रत्याशी है उसका जमानत जब्त। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है। यहाँ शिक्षा विभाग में तू डाल डाल हम पात पात का खेल जारी है। सुधार और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति तो बढ़ी है, लेकिन पठन पाठन की व्यवस्था में सुधार नहीं दिख रहा है। विद्यालयों में लूट खसोट का खेल जारी है, चाहे मिड डे मील का मामला हो या फिर बेंच डेस्क की गुणवत्ता का मामला। बीओ अरविंद कुमारी रबर स्टैम्प मात्र है। वहीं जबकि कोई भी निर्णय या कार्यालय संबंधी कार्यों की देखरेख उनके पुत्र दिवाकर वर्मा ही करते हैं। फोन करने पर दिवाकर वर्मा ही फोन रिसीव करते हैं और आवश्यक निर्देश जारी करते हैं। विद्यालय के निरीक्षण और अन्य किसी कार्यक्रमों में ये प्रभावी ढंग से अपना वर्चस्व दिखाते हैं। बीआरसी कार्यालय में बीओ की उपस्थिति में बीआरसी डाटा ऑपरेटर, एमडीएम डाटा ऑपरेटर के साथ बीओ के पुत्र दिवाकर वर्मा मिड डे मील बंदरबाट की खिचड़ी पकती है। प्रधानाध्यापक के सहयोग से 15 छात्रों के स्थान पर 50 छात्रों की उपस्थिति दर्ज कर डकारना रुपए आम बात हो चुकी है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर से है। यहाँ खस की खेती से जिले का बंदरा प्रखंड महक रहा है। प्रखंड मुख्यालय वाली बंदरा गांव में किसान रत्नेश कुमार ठाकुर ने 15 एकड़ खेतों में खस की खेती की है। उन्होंने बताया कि 2013 में उन्होंने खस की खेती की शुरुआत की थी, तब 3 एकड़ में उन्होंने खस की खेती की थी। शुरुआती साल में लगातार सफलता के बाद तकनीकी कारणों से उन्होंने खस की खेती छोड़ दी थी। लगातार गैप के बाद पिछले साल से उन्होंने फिर से खेती शुरू की। अब की 15 एकड़ में उन्होंने खस की खेती की है। उन्होंने बताया कि खस के उत्पादन के बाद उसे प्रोसेसिंग कर तेल बनाने का काम भी उन्होंने शुरू किया है। इसके लिए पहले एक प्रोसेसिंग यूनिट मशीन लगाई गई थी, अब तक 4 यूनिट मशीन उन्होंने लगवाई है। उन्होंने बताया कि खस के तेल बनाए जाते हैं। 1 एकड़ खेती का खर्च लगभग 1 लाख रुपए है। प्रति एकड़ से 15 से 20 किलो तेल निकलता है। खस के तेल प्रति किलो 15 से 16 हज़ार रुपये में बिकते हैं। कभी कभार रेट में चढ़ाव के साथ ये 27 से 30 हज़ार रुपये तक के भाव में बिकते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। ये तो थी बिहार बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।